दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी आपका यूईएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक नया एजुकेशन का सीरीज चालू हो रहा है, डीटीडब्ल्यू का सेशन। ये पहला एपिसोड है और आप देखेंगे कि इसके बाद लगातार नए नए लीडर आएंगे और एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे, आपको एजुकेटेड करेंगे। अब तक हम सेमिनार कर रहे थे, मोटिवेशन की बातें कर रहे थे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बातें कर रहे थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग वर्कशॉप भी साथ में होना जरूरी है। कहते हैं सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। कुल्हाड़ी की धार अगर आप तेज करते रहेंगे तो पेड़ आपके फटाफट कटेंगे। जितना समय आपके पास सीखने का ज्यादा आप खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उतना आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको एक टारगेट दिया जाए, दो व्यक्तियों को कुल्हाड़ी दी जाए और दोनों को एक एक पेड़ काटने की बात की जाए, तो दोस्तों एक व्यक्ति जो है पूरे दिन भर पेड़ काटता रहता है, कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं करता, तो पेड़ काटने में उसे प्रॉब्लम आने वाली है। और एक व्यक्ति हर 10-20 कुल्हाड़ी की धार मारने के बाद, चोट मारने के बाद अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा तेज कर लेता है। तो जो लोग कुल्हाड़ी को तेज कर लेते हैं, यानी जानकारी ले लेते हैं, एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उनके टारगेट भी जल्दी पूरे हो जाते हैं। अगर समय है 8 घंटे पेड़ काटने के, तो 2 घंटे कुल्हाड़ी की धार को आप तेज कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा किया तो आप निश्चित रूप से बहुत तेज गति से कामयाब होंगे। बड़ी बड़ी आने वाली समस्याओं को आप चुटकी में हैंडल कर लेंगे। दोस्तों डीटीडब्ल्यू के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं 6 बेसिक की। दोस्तों 6 बेसिक के बाद कोर स्टेप होते हैं, कोर स्टेप के बाद कॉर्डिनल होते हैं। एक एक बेसिक पर हम चलेंगे, फिर एक एक कोर स्टेप पर चलेंगे, फिर एक एक कॉर्डिनल पर चलेंगे। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें अलग अलग लीडरों के द्वारा आपके बीच में आएगी। हर व्यक्ति की एक विशेषता है और उसका फायदा आपको मिलेगा। आज हम 6 बेसिक के पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट को आगे लोगों में शेयर करें, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों बेसिक क्यों जरूरी है? बेसिक जिसका मतलब है आधार। अगर आपको बहुमंजिला इमारत भी अगर बनानी है, और इमारत अगर बनानी है तो आपको बेसमेंट यानी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे नींव पे दबाव पड़ेगा और आपकी इमारत बनने के बाद भी ढह सकती है। इसलिए बेसिक को अगर आप समझ गए तो आप निश्चित रूप से कभी भी इस बिजनेस में पीछे की तरफ नहीं आएंगे, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग तेज गति से चलते हैं, बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखते और बड़ी इमारत बना लेते हैं और वो इमारतें ढह जाती है। इसलिए बेसिक का सही होना, बेसिक के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और बेसिक का पहला पॉइंट है यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसे प्रमोट करते हैं तो आपको निश्चित रूप से तेज गति से आगे बढ़ने में फायदा मिलता है। ये बेसिक का पहला पॉइंट है। लेकिन प्रश्न है क्यों जरूरी है? प्रश्न है क्यों जरूरी है और हमें इसे क्यों करना चाहिए? क्योंकि यूज द प्रोडक्ट का क्या महत्व है, प्रमोट द प्रोडक्ट का क्या महत्व है, इसे हम थोड़ा समझ लेंगे। दोस्तों जब तक हम किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक उस प्रोडक्ट के बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। और प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आवाज अंदर से नहीं निकलेगी। जब कोई चीज अंदर से आवाज नहीं निकलेगी तो सामने वाले का ऊपर आपका कोई इंप्रेशन नहीं जाता। आपके प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपकी आवाज में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको कभी भी मजा आने वाला नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूं। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी 3 इडियट। और दोस्तों मैं जब 3 इडियट फिल्म पहली बार देखने गया था, उससे पहले मैंने उस फिल्म के बारे में थोड़ा सुना था। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि 3 इडियट फिल्म बहुत अच्छी है, टीवी पे भी बहुत प्रमोशन आता था। और मैं एक बार मोटिवेट होकर, ज्यादा फिल्म नहीं देखता मैं, लेकिन इतना मोटिवेट हुआ कि मैं फिल्म देखने चला गया। और दोस्तों मजे की बात है, जब मैं फिल्म देखकर आया तो मुझे अपने जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्म लगी। और उस फिल्म देखने के बाद में पहली बार लगा मुझे कि फिल्म भी एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज को सुधारा जा सकता है। उसके अंदर मैजिक भी था, उसके अंदर कॉमेडी भी थी, उसके अंदर एजुकेशन भी था, हंसी मजाक भी थी, गाने भी अच्छे थे और फुल एंटरटेनमेंट करके मैं आया। और दोस्तों जब मैं 100% सेटिस्फाई होकर आया तो जब मैंने फिल्म देख ली, अगले दिन मेरा दोस्त जो है उसने मेरे से पूछा कि आपको फिल्म कैसे लगी। तो दोस्तों मेरा क्या जवाब था? लिटरली जवाब था, और वो इतना इंप्रेसिव जवाब था कि वो दोस्त अगले दिन फिल्म देखने चला गया। मेरे से उसने पूछा फिल्म कैसे लगी, तो मैंने अपनी एक आंख बंद कर अपने हाथ को ऐसे किया और मैंने कहा गजब। और जब मैंने ऐसे गजब बोला तो सामने वाले को पूरी बात समझ में आ गई और वो अगले दिन वर्किंग डे में भी फिल्म देखने चला गया। दोस्तों यहां पर सीखने वाली बात यह है कि मैंने
कोई गाना गाकर नहीं सुनाया, मैंने फिल्म की स्टोरी उसे नहीं सुनाई, मैंने कोई भी उसके बारे में स्टोरी नहीं सुनाने के बाद भी सामने वाला मोटिवेट हो गया, क्योंकि मेरे उन शब्दों में, एक शब्द में इतना बड़ा जादू था, इतना बड़ा कॉन्फिडेंट था कि सामने वाला आदमी 1 सेकंड के अंदर कन्विंस हो गया। और यही आपके इस बिजनेस में प्रोडक्ट यूज करने की बात है। अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं और प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप प्रमोट करते हैं तो आपका मुंह से ज्यादा आपका दिल, आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस अगर बोल जाता है तो समझ लो आपका काम हो गया। इसलिए प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और फुल कॉन्फिडेंट होने के बाद आपके रिजल्ट जो है 10 गुना 10 टाइम बेटर आने वाले हैं दोस्तों। इसलिए प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। अब बात आ रही है कि प्रोडक्ट यूज करने से क्या होने वाला है। दोस्तों, इस बिजनेस का बेस है प्रोडक्ट यूज करना। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मार्केटिंग की बातें करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो एक बात को ठानना पड़ेगा। इस लाइन को आप लिख लीजिए, जीवन में उतार लीजिए, अपने ड्राइंग रूम में लगा दीजिए। वो लाइन है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अगर प्रोडक्ट यूज 100% करेंगे और कोई एक्सक्यूज नहीं करेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। क्योंकि अगर आपने 100% प्रोडक्ट यूज नहीं किए और एक्सक्यूज करने का काम चालू किया तो आपकी टीम भी पूरी की पूरी वैसे तैयार हो जाएगी और वो भी हमेशा आपके सामने एक्सक्यूज करेगी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से मैं इस बात को समझाता हूं प्रोडक्ट यूज का महत्व क्या है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज का महत्व यह है कि दोस्तों, एक बार एक छोटी सी कहानी से मैं समझाऊं कि एक राजा था, वो किसी एक अपराधी को सजा घोषित करने वाला था। तो राजा के मन में खुरापात आई और राजा ने उस अपराधी से बोला कि भाई, मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं, तुम्हारे को मैं 2 ऑप्शन देता हूं। दोनों ऑप्शन में तुम्हें एक ऑप्शन चुनना है अपनी मर्जी से, जो भी तुम्हें ठीक लगे। तो अपराधी ने कहा कि ये बहुत बेटर हो गया, क्योंकि जनरली जब सजा होती है तो कोई ऑप्शन नहीं होता कोर्ट के अंदर राजा के पास, लेकिन राजा जी अगर मुझे ऑप्शन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे फायदा होगा। राजा जी ने तुरंत ऑप्शन दिया कि अगर तुम्हें सजा देता हूं तो 2 तरह की सजा मिलेगी, 2 तरह में से एक आपको चूज करना है। और वो चूज है, पहला काम है या तो तुम 100 प्याज खा लो, यानी 100 ऑनियन खा लो, और अगर 100 ऑनियन नहीं खा सकते तो तुम 100 जूते खा लो। दोस्तों, उस व्यक्ति को, उस अपराधी को दोनों चीज का कोई अनुभव नहीं था, ना ऑनियन खाने का अनुभव था और न ही जूते खाने का अनुभव था। तो दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, उस अपराधी ने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया और सोचा कि यार जूते कौन खाएगा, जूते खाने से तो इंसल्ट भी हो जाएगी, लगेगी भी सही, और यहां पर प्याज खाने हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्याज खाने का ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन राजा जी ने सीधा सा उसके बाद एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि अगर कोई भी काम बीच में छोड़ दोगे तो दूसरा काम पहले नंबर से चालू करना पड़ेगा। और अपराधी ने हाँ भर ली और उस अपराधी ने राजा जी से बोला कि मैं तो प्याज ही खा लूंगा श्रीमान। और राजा ने ऑर्डर दिया कि 100 प्याज मंगाए जाए। बड़े बड़े 100 प्याज लाए गए और अब उस व्यक्ति को प्याज खाने के लिए कहा गया। उसने 1 2 3 प्याज तो बड़ा फटाफट खा लिए, लेकिन 3 प्याज खाने के बाद पता चला कि भाई ये प्याज खाना भी कोई छोटी मोटी बला नहीं है। चौथे, पांचवें, छठे प्याज को खाते खाते तो पसीने से वो तर हो गया था, उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका था। 10 प्याज उसने बड़ी मुश्किल से खा लिए, लेकिन 10-12 प्याज खाने के बाद उसे लगा कि अगर मैं 1-2 प्याज भी और खा गया तो अभी अभी अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। और अब उसे उसकी गलती का एहसास हुआ कि यहां पर मेरा बड़ा गलत डिसीजन हो गया है कि मुझे यहां पर प्याज के लिए कभी राजा जी से यस नहीं करना चाहिए। अब मुझे यहां से लग रहा है कि जूते खाने का ऑप्शन ठीक था प्याज खाने से। और राजा जी के सामने वो वापस गया कि राजा जी मुझे माफ कर दो, मेरा निर्णय गलत हो गया है, प्लीज आप ये सजा को कैंसिल कर दीजिए, मैं अब जूते खा लूंगा, क्योंकि मुझे लगा है कि जूते खाना आसान है प्याज खाने से। राजा जी ने कहा ठीक है, दरबान को बुलाया और कहा कि बड़ा सा जूता लाओ और इसके सिर पर 100 जूते मारो, इसके चेहरे पर 100 जूते मारो। और राजा जी के सामने वो आया और जूते मारना चालू किया दरबान ने। जब जूते खाए तो 5-10 तक जूते खाते खाते तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके अंदर बॉडी में इतनी ताकत थी कि वो उन जूतों को सहन कर पाए। लेकिन हुआ ये दोस्तों, 10-12-15 भयंकर जूते पड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर 10-15 और जूते पड़ गए तो मैं अभी स्वाहा हो जाऊंगा, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा। अब उसे गलती का एहसास हुआ कि भाई इससे आसान तो प्याज खाना ही था। और राजा जी के पास हो गया और हाथ जोड़कर माफी मांगी, राजा जी एक बार और माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ी
भावावेश में आकर गलत निर्णय ले लिया है। अब मुझे एहसास हो रहा है जूते खाने के बाद कि प्याज खाना ही ज्यादा आसान है। तो राजा जी ने कहा ठीक है, फिर मंगाइए 100 प्याज। अब वापस एक से खाने पड़ेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब है कि 100 प्याज खाओ या 100 जूते खाओ, अगर कहीं पर भी आपने 100% प्रोडक्ट यूज नहीं किया, एक्सक्यूज किया, तो वापस एक नंबर से ही आपको कहानी चालू करनी पड़ेगी और जिंदगी भर ये करना पड़ेगा, या तो प्याज खाओ या जूते खाओ। यानी अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज आपको करना ही नहीं है। अब यहां पर एक्सक्यूज आप नहीं करेंगे तो इसके फायदे क्या क्या होंगे? फायदा नंबर 1, फायदा नंबर ये होगा कि अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो जैसा मैंने बताया कि आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। नंबर 2, फायदा ये रहेगा कि अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपके घर में जितने भी खर्चे होते हैं उससे आपको इनकम जनरेट होगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे और आप समझ कर प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो कई बार आपके प्रोडक्ट जो है अचानक घर पे खत्म हो जाते हैं, तो आप पड़ोस की दुकान से लेकर आते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने फायदा जो है किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं। दोस्तों, 100% प्रोडक्ट यूज में सेकंड फायदा है कि अगर आप प्रोडक्ट घर पर लेकर आएंगे तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। आपके घर में कभी भी कोई प्रोडक्ट शॉर्टेज नहीं होगा और जितने भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे उसका फायदा आपको होने वाला है निश्चित रूप से। प्रोडक्ट यूज करने का फायदा नंबर 3, अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप डेमोस्ट्रेट करते हैं। क्योंकि जब आप घर में वो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो घर में कोई ना कोई आता है, मिलने वाला आता है, और अगर उन प्रोडक्टों को यूज आप करते हैं तो जो आपके घर में मिलने वाले आएंगे वो भी मोटिवेट होंगे। और बार बार आपको हर सेमिनार में कहा जाता होगा कि प्रोडक्ट डिस्प्ले कॉर्नर लगाइए, अपनी दुकान लगाइए, जहां पर आपको प्रोडक्ट को सजाना है। आपको करना क्या है, आपके घर के प्रोडक्ट को लाकर सजाना है और वो सजाए हुए प्रोडक्ट आपको इनकम देकर जाएंगे। मजे की बात है, आप कोई भी चीज सजाते हैं घर में तो उससे इनकम नहीं आती, लेकिन इन प्रोडक्टों को सजाएंगे तो घर में कोई भी आने वाला आदमी मोटिवेट होगा, इसका फायदा होगा। चौथा फायदा होगा, आपके घर के सारे लोग है ना इस प्रोडक्ट को यूज करने से चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि घर के जो लोग हैं उसके बारे में उसकी मेंटलिटी को समझना जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी मेंटलिटी को सामने वाले पर थोप देते हैं और घर में एक विवाद खड़ा हो जाता है। और जब कोई प्रोडक्ट अच्छा भी होता है लेकिन मन में अगर दूरियां होती है, अगर हम किसी आदमी से घृणा करते हैं, किसी चीज से घृणा करते हैं, तो हम उसके आसपास की सारी चीजों से घृणा करने लग जाते हैं। इसका सीधा सीधा कोटेशन है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी बुराइयों से भी हम प्यार करने लग जाते हैं, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो सामने वाले की अच्छाइयों से भी हम नफरत करने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, वो दीवाना हो गया और उसने घर वालों पर थोप दिया वो प्रोडक्ट कि आपको यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर सकेंगे। और यही गलती हम करते हैं। आपको ये गलती कभी नहीं करनी है जब तक कि सामने वाला उस व्यक्ति उस प्रोडक्ट को मन से यूज करने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक आपको कोई काम नहीं करना। मन से यूज करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, उस व्यक्ति के कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट व्यक्ति को क्वालिटी के बारे में पता चल जाए, उस व्यक्ति को बेसिक प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए। पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि आप प्रोडक्ट को घर में रखेंगे, अवेलेबिलिटी रखेंगे, तो इमरजेंसी में वो प्रोडक्ट यूज करेगा और उसे क्वालिटी का पता चल जाएगा और आपको फायदा होने वाला है। इसका मतलब यह है कि आप अगर इन प्रोडक्टों को यूज करते हैं तो इसका बेसिक फायदा क्या होगा, घर के अंदर ही सारे लोग यूज करने लग जाएंगे। लेकिन आपको धीरे धीरे ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आप कसम खाइए, क्योंकि इस दुनिया में दुनिया को आप बाद में सुधार सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, किसी व्यक्ति के अंदर चेंज किया जा सकता है, तो खुद के अंदर चेंज किया जा सकता है। इसलिए आज आप ये कसम खाइए, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। लेकिन ये आपके परिवार के सारे लोगों के लिए कसम नहीं है, आपके लिए कसम है। आप अपने घर वालों को कहिए कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और मैं तो यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपके लिए वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए अनुमति देगी, क्योंकि आपने किसी को पाबंदी नहीं दी। तो अब घर वाले को आप बोलिए कि मैं ये हेल्थ गार्ड ऑयल में खाना खाऊंगा, आपको जिस सब्जी में खाना बनाना बना लो, मैं तो इसी सब्जी में खाऊंगा। होगा क्या कि 2-2 बार सब्जी बनानी पड़ेगी और उसी की नजर वो उस ऑयल को इस्तेमाल कर लेंगे। यहां पर आपने इस्तेमाल भी करा दिया लेकिन आपने बाउंडेशन नहीं रखी और सामने वाला धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को यूज कर पॉजिटिव भी हो गया। अब क्या होगा कि जब वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उसके प्रति पॉजिटिव होंगे तो वो भी बात करेंगे। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपके घर के जितने भी मेंबर हैं, जिनको भी जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद अच्छा लगेगा तो वो खुद तो यूज करेंगे ही, लेकिन मोटिवेट टू अदर्स। अगर आपके बच्चे को कोई चीज अच्छी लगी, बिस्किट अच्छा लगा, तो वो अपने दोस्त को बोलेगा। अगर आपकी बेटी को
कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो अपनी दोस्त को बोलेगी, अगर आपकी वाइफ को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो पड़ोसन को बोलेगी, उसकी फ्रेंड को बोलेगी, किट्टी पार्टी वाली फ्रेंड को बोलेगी। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट यूज करने का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपके घर के सारे लोग इस्तेमाल होने वाले हैं प्रोडक्ट यूज करने के अंदर। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज का फॉर्मूला आपसे लागू होगा, धीरे धीरे सभी लोगों के अंदर ये लागू हो जाएगा। अब आपको दूसरा तरीका क्या अपनाना है कि प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग का मॉड्यूल है तो आप प्रोडक्ट को यूज करके बताइए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेकर बताइए। ऐसे बहुत सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेकर बता सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, जैसे हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में, गुड डॉट के बारे में, न्यूट्रीचार्ज के बारे में आपने रिजल्ट किए, डेमो करके बताए, तो उसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। अब यहां पर दूसरा तरीका आपको यह अपनाना है कि घर वालों, आपने 100% प्रोडक्ट यूज की कसम खाई है, अभी घर वालों ने यह कसम नहीं खाई है, उन्हें आप सेमिनार में लेके आइए, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप में लेके आइए। जैसे जैसे उन व्यक्तियों को उन प्रोडक्टों के बारे में नॉलेज मिलेगा, वो 100% इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर ये टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपको इसका फायदा मिलने वाला है। तो कंक्लूड करते हैं, वापस इस पूरी लाइन को पढ़ते हैं। यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट में सबसे पहले कसम खानी है कि हम प्रोडक्टों का इस्तेमाल करेंगे, 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम गलती क्या करते हैं, जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद हम किसी पिकअप सेंटर पर जाते हैं, या हमारा जो अपलाइन है हमें किसी पिकअप सेंटर पर या बाजार पर ले जाता है, हम क्या करते हैं, एक लिमिटेशन कर देते हैं। छोटी सोच के साथ बिजनेस करोगे, छोटे रिजल्ट आएंगे। हम क्या करते हैं कि 1000, 1500, 2000 के प्रोडक्ट ले लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सोचो, इस बिजनेस में आपको 25 लाख रुपए पर मंथ से भी ज्यादा की इनकम आने वाली है जब आप डायमंड बनेंगे। लेकिन आप एक बिजनेस की शुरुआत ही गलत तरीके से कर देते हैं। 1000-1500 रुपए के आप प्रोडक्ट ले लेते हैं, और 1000-1500 रुपए के प्रोडक्ट लेने के बाद आप सोचते हैं कि जैसे मैं उल्लू बना हूं वैसे लोगों को उल्लू बना दूंगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कंपनी के मालिक बन गए हैं, किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं। अगर कंपनी को टेक ओवर करने से पहले कंपनी के प्रोडक्टों के बारे में ही आपकी जानकारी नहीं है तो आपकी नींव बेसिक खराब हो जाएगा, और अगर आपका आधार खराब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो करना क्या है, करना यह है कि जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें तो आप बाजार और पिकअप सेंटर में आपके घर में यूज होने वाले प्रत्येक प्रोडक्ट का एक एक सैंपल लेना है। जी हां दोस्तों, हम गलती करते हैं, कुछ अपलाइन भी गलत कर देते हैं कि उन्हें 3-4 आइटम, 5 आइटम दिला देते हैं, और यही एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस की सोच को भी करोड़ों रुपए तक ले जानी पड़ेगी। आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपकी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है। आप यहां पर चॉइस से नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने मिठाई की दुकान खोली है और आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मिठाई की दुकान में आपके लिए एक ही मिठाई बनाएंगे, गुलाब जामुन, तो आपकी दुकान चलने वाली नहीं है। यहां पर आपकी चॉइस का मामला नहीं है, यहां पर आपकी कंपनी का मामला है। यू आर द मैन्युफैक्चरर, यू आर द कंपनी, और जब आप कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, तो आपको आपके प्रत्येक प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग चॉइस होती है, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट लेते हैं। आपने करोड़ों का कारोबार चालू करना है तो आपको सारे प्रोडक्ट का एक एक सैंपल लेकर आना है और अपने घर में डिस्प्ले वॉल में उन प्रोडक्टों को सजाना है, खुद को भी इस्तेमाल करना है। अगर ऐसा किया तो आपसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कभी भी कोई भी आदमी पूछेगा तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाएंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, कई अपलाइनों के मेरे पास चले जाता है कि सर ये प्रोडक्ट की क्वालिटी तो थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही। दोस्तों, मैं उनसे एक ही प्रश्न करता हूं कि ये आपको कैसे पता चला कि मेरी डाउनलाइन का व्यक्ति बोल रहा था? तो मैं उससे कहता हूं कि डाउनलाइन का व्यक्ति बोल रहा था, क्या आपने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देख लिया? वो कहते नहीं सर, मैंने उन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके नहीं देखा। और यहां पर गलती क्या होती है, सामने वाले ने डाउट रखा और हम भी डाउट में आ गए, तो सामने वाला 100% कंफर्म हो जाता है कि ये प्रोडक्ट गड़बड़ है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया हुआ होता है तो सामने वाले को चुप कराने में 1 मिनट लगता है। आप सिर्फ एक बात कह सकते हैं, नहीं यार मैंने यूज किया, अपन साथ में आते हैं, यूज करके देखते हैं। अगर आपने ये किया तो आपको निश्चित रूप से इसके बड़े बेनिफिट होंगे। यूज द प्रोडक्ट, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज मतलब नो एक्सक्यूज, या तो 100 प्याज खाने पड़ेंगे या 100 जूते खाने पड़ेंगे, इसलिए एक्सक्यूज नहीं करना, लगातार काम करना। सेकंड नंबर पर था शेयर द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट यूज करने में ईमानदारी बरतते हैं, आप प्रोडक्ट यूज करने से कॉन्फिडेंट हैं, और अगर आप प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट के साथ इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं तो इसका फायदा होगा
शेयर द प्रोडक्ट में, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं तो ही सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस निकलेगा, कॉन्फिडेंट कर पाएंगे और मोटिवेट कर पाएंगे। जैसे मैंने फिल्म का 3 इडियट फिल्म का आपको एग्जांपल बताया, उसी तरह आप शेयर कर पाएंगे। अब क्या होगा कि हम कभी भी प्रोडक्ट शेयर करने में थोड़े हिचकिचाते हैं। हम जब इस बिजनेस को चालू करते हैं तो हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है और अब हम सेल करने के लिए नहीं आए, मैं कोई सेल्समैन हूं क्या। अरे दोस्तों, दुनिया का एक करोड़पति बना दो जो किसी प्रोडक्ट को सेल किए बगैर करोड़पति बन गया हो। इसका मतलब है चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे रतन टाटा जी हो, उन्होंने कभी भी प्रोडक्ट सेल करने में शर्म नहीं की। रतन टाटा ने नमक के कारोबार से चालू किया, बाटा ने जूतों के कारोबार से चालू किया। और दोस्तों, जब बाटा जूते के कारोबार में नहीं शर्माता, टाटा नमक के कारोबार में शर्माता नहीं, तो फिर आप किस खेत की मूली है। इसलिए दोस्तों, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो लाइन नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रमोट द प्रोडक्ट में हिचकिचाना नहीं है। आइए, जाइए अपने पड़ोसी के पास, जाइए अपने दोस्त के पास, अलग से अपॉइंटमेंट लेकर जाइए और पहले एक्साइटेड करके जाइए कि मैं कुछ विशेष बात करने के लिए आपसे आ रहा हूं, कुछ विशेष सलाह लेने के पास आ रहा हूं, और आप डेमोस्ट्रेट के माध्यम से कीजिए। जब आप प्रोडक्ट से संतुष्ट होते हैं तो आपको आरसीएम के प्लान से शुरुआत नहीं करनी है, आपको प्रोडक्ट से शुरुआत करनी है। खोल के रख दीजिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट यूज करने से बात चालू होगी और आप उसके बाद बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट से इनकम का जरिया, अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और दोस्तों, अगर ऐसा आपने काम किया तो इसका फायदा आपको होने वाला है। तो आज हमने बात की बेसिक पॉइंट नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। और अगले वीक में एक नए लीडर बेसिक नंबर 2 लेकर आएंगे, फिर अगले वीक में बेसिक नंबर 3 होगा। इस तरह 6 ही बेसिक अगले वीडियो में आपको दिखेंगे लगातार। उसके बाद कोर स्टेप की बात होगी, उसके बाद कोऑर्डिनल रूल्स की बात होगी। दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका रिस्पॉन्स है, आप सीखने के लिए इतने तत्पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग का दायरा और बढ़ाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस हम और सीखना चाहते हैं, हम और सीखना चाहते हैं, हम और सीखना चाहते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपके लिखने पे हमारा काम चालू होगा, तेज गति से आगे बढ़ने के लिए चालू होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। अगर आप ये लगातार करते रहते हैं, यही चीज हमारे अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ती है। सीखना बंद तो जीतना बंद। जितना सीखते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।